आप सभी को नमस्कार। मेरे युवा साथियों, मैं इस चीज़ को बखूबी समझ सकता हूँ कि आप टीओडी का बहिष्कार करना चाहते हैं, इसका बायकॉट करना चाहते हैं, लेकिन आपने जो तरीका अपना रखा है वो सरासर तरीका गलत है। आज आप एक बार खुद सोचो, आज अपन ये जो रेलवे की संपत्ति है, सरकारी संपत्तियां हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तरीका गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ सबके दिमाग में यही चल रहा है कि सर 4 साल बाद क्या होगा। देखो, फायदा है लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है कि ऐसा वास्तव में नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में ही नहीं होना चाहिए। मैं खुद मानता हूँ, मैं खुद इसका बहिष्कार करता हूँ। आप जहाँ मुझे बुलाओगे मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन जो तरीका आप लोगों ने अपना रखा है वो तरीका सही नहीं अपना रखा है। वाकई में आपका तरीका बहुत गलत है। पिछले 2 दिन से लगातार न्यूज़ें आ रही है, चाहे राजस्थान की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, जगह जगह ट्रेनों को फूंक दिया गया है, बोगियों में आग लगा दी गई है, इंजन में आग लगा दी गई है। कई जगह पुलिस थाने हैं उनको आग लगा दी गई है। तो ये बखूबी बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का ऐसा बहुत ही गलत चीज़ है जो किसी भी हालात में होनी नहीं चाहिए। और ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ें सरासर गलत है। आप युवा साथी हो और आप सपना ले रहे हो कि हम भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जो तरीका लगाया है वो गलत लगाया है। हो सकता है अगर अपन बहुत ही ईमानदारी के साथ और एक शांतिपूर्ण तरीके से इन चीज़ों को रखते हैं, तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अहिंसा का रास्ता अपनाना बहुत गलत बात, ये नहीं होना चाहिए। क्या पता आप शांतिपूर्ण तरीका अपनाओ, शांतिपूर्ण पैदल मार्च करो अपने तिरंगे के साथ, क्या पता आपकी गवर्नमेंट झुक जाए। क्योंकि इस समय इस देश में इतने युवाओं की फौज है, एक गवर्नमेंट क्या खुद गवर्नमेंट आके आपके पास झुकेगी? क्या गवर्नमेंट की इतनी औकात है ये वो झुक ना पाए? ये ताकत आप खुद में है। आप गवर्नमेंट को बिल्कुल बैकफुट पे ला सकते हो, लेकिन जो तरीका अपना रखा है वो तरीका आपने गलत अपना रखा है। शांतिपूर्ण पैदल मार्च करो ना, जो चीज़ें उनको जहाँ है वहीं के वहीं रोक दो यार। वहीं के वहीं रोकने का मतलब है आपका जो भी साथी है जहाँ भी जा रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी किसी फील्ड में जा रहा है, बोल दो कि आप अपना वर्क छोड़ दीजिएगा यार। 5-7 दिन के लिए सब कुछ ठप कर दो कि भाई घर ही रहेंगे, चलो कुछ भी नहीं है, ना कहीं पढ़ाएंगे, ना किसी को देखेंगे, ना वकालत करेंगे, ना बैंक में जाएंगे, ना फौज में जाएंगे, सारे अपने हथियार छोड़ दो ना यार। मजाक है कि गवर्नमेंट का नज़रिया नहीं बदलता है, चीज़ें सारी बदलती हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और कुछ मेरे युवा साथियों से विनम्र अपील है जो सुसाइड कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। सुसाइड करना, आप सोचो आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आपसे कितनी उम्मीद लेके बैठा है और आप उस उम्मीद पे पूरा पानी फेर रहे हो। क्या होगा आपके सुसाइड करने से? आपका पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसने आपके लिए, आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए क्या क्या सपने देख रखे। तो ये कदम बिल्कुल भी मेरे युवा साथियों प्लीज़ ना उठाओ। सुसाइड का मतलब है जो कायर आदमी है वो सुसाइड करता है। सुसाइड कोई तरीका थोड़ा ना कि आपने सुसाइड कर लिया चलो जी, अरे क्या मिला, आप खत्म होगी, आपके परिवार का क्या होगा, आपके अपनों का क्या होगा? राजनेता अपनी रोटी सेकते रहते हैं, दोनों जगह एक से राजनेता है। इधर राजस्थान गवर्नमेंट की हालत देख लो, एक भी भर्तियां नहीं हो रही है, जो भर्ती हो रही है सब में पेपर आउट चल रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लो, जुमले फेंक रहे हैं, कभी 2 करोड़ की भर्ती, कभी 60 लाख भर्ती, अब 10 लाख भर्ती। केवल जुमले हैं, केवल हवाई जुमले, जिनका कोई तुक नहीं है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां कांग्रेस हो तो ये करती है, बीजेपी तो ये करे, कुछ नहीं है। आज ना कांग्रेस ना बीजेपी महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे चुप्पी साध रखे।
अगली एक सबसे विशेष सूचना मेरे प्यारे बच्चों, 2019 एयरफोर्स के कैंडिडेट पिछले 3-4 दिन से लगातार कॉलिंग पे कॉलिंग आ रही है कि सर क्या हमारी ज्वाइनिंग आएगी या नहीं आएगी। मेरे प्यारे बच्चों और युवा साथियों, जो 2019 बैच के बच्चे थे, जो अपनी सारी प्रक्रिया कर चुके थे, अगर गवर्नमेंट आपकी प्रक्रिया को निरस्त करती है, आप जो भी आपके पास ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, आप केवल और केवल कोर्ट की शरण लीजिएगा। अगर आप हाई कोर्ट पहुंचेंगे, डेफिनेट 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपकी ज्वाइनिंग होगी ही होगी। अगर बढ़ती प्रक्रिया गवर्नमेंट किसी भी हालात में 2019 को निरस्त करता है तो हर हाल में, क्योंकि यार क्यों होगी ज्वाइनिंग, आप कोर्ट में दिखाओ ना, हमने सब कुछ किया। सबसे पहले आपने एग्जाम फाइट किया, आपका फिजिकल हुआ, आपका मेडिकल हुआ, आपका जीडी हुआ, सारी प्रोसेस हो गई, आप सब में क्लियर हो, आप सब में पास हो, सब कुछ हो चुका है। अब इतना कर दिया तो उसके बाद में जॉब तो देनी पड़ेगी भाई। तो जिन बच्चों, हो सकता है आपको 12 महीने 2 साल का वक्त लग जाए, कोर्ट की शरण जरूर लीजिए। अगर गवर्नमेंट बोलते कि भाई ज्वाइनिंग वो निरस्त हो गई प्रक्रिया, अभी सब कुछ वो पेंडिंग में चल रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में कुछ भी जल्दबाजी करना ये बहुत गलत बातें हैं। 20 जून को दिल्ली में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सभी से अब भी एक विनम्र अपील है, एक विनम्र निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों, आंदोलन में किसी भी प्रकार का अहिंसा ना कीजिए। चीज़ें बहुत गलत है, मैं भी मानता हूँ चीज़ों को, लेकिन थोड़ा आंदोलन का आप लोग ख्याल रखिएगा कि इतना गलत कुछ मत कीजिएगा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा के कहीं आप खुद का नुकसान ना पहुंचाओ, कहीं पुलिस थाने में आप पे रेड लाइन ना आ जाए आपके नाम पे, फिर क्या करोगे आप लोग? फिर आदमी धीरे 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 गलत संगत में चला जाता है। मैं एक शिक्षक होने के नाते, आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका एक अच्छा मित्र होने के नाते, ये मेरे पर्सनली विचार हैं। तो प्लीज़ आप मेरे विचार से कितने सहमत हो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना। बाकी कोई ऐसा कमेंट ना करना, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। हाँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। हो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूर्णतः टीओडी गलत है और ये पूर्णतः टीओडी सही है। गवर्नमेंट को टीओडी का बहुत बड़ा फायदा है, अपने लेवल पे फायदा है, लेकिन किसी इंसान के लिए, किसी कैंडिडेट के लिए टीओडी का अपना नुकसान भी है कि 4 साल बाद वो क्या करेगा। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको अलग अलग नाम दे रखे हैं, वो यहाँ कमेंट करेंगे कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो ऐसी फालतू बातें नहीं होनी चाहिए ना। 4 साल में कोई ऑफिसर नहीं बनता है, 4 साल में कोई परफेक्ट जवान नहीं बनता है, ये हकीकत है। अरे आप क्यों इजराइल की तुलना कर रहे हो? अरे इजराइल की जनसंख्या क्या है? बहुत छोटे छोटे देश है, अपने एक एक डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या उसके बराबर यार, तो आप कैसे उन देशों की तुलना कर सकते हैं? वहाँ कंपलसरी है कि आप डिफेंस में आइएगा, और डिफेंस में आने के बाद में आप दूसरी जॉब में जाएंगे, कंपलसरी है वहाँ। कंपलसरी इसलिए पॉपुलेशन इतनी सी है, कल को कुछ हो जाए तो वहाँ कोई सामना करने वाला चाहिए कि हर व्यक्ति तैयार है। सेकंड रैंक आती है अपनी ऑल ओवर विश्व में, फौज में इतने मजबूत हैं हम लोग, और फिर भी ऐसे बातें कि हमारी फौज कमजोर थी। अरे कहाँ कमजोर थी बताओ तो सही, कि इस वजह से फौज कमजोर थी। जो भी है, अब सरकार क्या इसको परमानेंटली रखती है, अपन जो आंदोलन प्रदर्शन करते हैं अगर उसको वापस पहले वाले पैटर्न में रखती है, तो हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि प्लीज़ इतना ज़्यादा युवाओं के साथ आप खिलवाड़ ना करो। जिनको सही लग रहा है तो प्लीज़ आपका वे आपके अनुसार सही है, लेकिन मैं भी मानता हूँ जैसे मान लो कोई गरीब इंसान है,
बहुत गरीब बच्चा है, फैमिली से वीक है, चला गया वो, वहाँ कुछ इनकम उसके पास आ जाएगी, कुछ उसके लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे क्या? अब आपके दिमाग में तो वही है, अरे 20 लाख मिले अच्छी बात है, चलो मानते हैं, ठीक है भाई वो ठीक है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत गलत हो जाएगी। पहली चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है कि 4 साल में शादी भी नहीं होगी। जी हाँ, ये भी एक हेडेक रही कि काई पतो वो 4 साल बाद मैं नौकरी में रहवगो को नहीं रहवगो। समझ रहे हो मेरी बात? दिक्कतें आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, लेकिन मेरा एक ही विनम्र अपील आपसे है, प्लीज़ अहिंसा का रास्ता ना अपनाइएगा, सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएगा। मेरे साथियों, आप थोड़ा सा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, सुसाइड को आप लोग ना कीजिएगा, बहुत गलत रास्ते हैं, ज़िंदगी बहुत लंबी है और भी बहुत रास्ते हैं कमाने के, तो प्लीज़ अपने पे विश्वास रखो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। जहाँ आपको आपके दोस्त की, आपके बड़े भाई की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है मेरे युवा साथियों, जय हिंद।